रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पे मज़ीद बात करेंगे। आपके हक़ के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, हडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन अफसरान के ख़िलाफ़, जो हडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए। आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्करा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं। एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। ये याद रहे, अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से। मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरख्वास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी। उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएं। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत, एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है। यहाँ सिर्फ डंडा, लाठी चार्ज, तेज़ाब फेंकना, उसके ज़रिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है। ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के समझता हूँ ये अदालत की अपनी साख का मामला है। क्या इस मुल्क में कोई अदालती निज़ाम बचा है, बाकी है? क्या ये अदलिया अपने अहकामात के हवाले से खड़ी होने को तैयार है? ये सवाल है जो अब अदालत के सामने हमने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जुमले में जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे हुक्म को माना इन्होंने तो कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते। कोई बात है, आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप, मैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएं, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं है। हम जंगजू नहीं हैं, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़ें और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें। तारीख क्या हुई है? 3 हफ्ते के बाद अदालत ने यह कहा है कि जो इसमें मुद्दा अलैह हैं उन सबको नोटिस जारी होगा और ये मामला 3 हफ्ते के बाद अदालत में फिर लगेगा। मुबारक राजा साहब, दूसरी साइड पे जैसे आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो रही है, दूसरी साइड पे भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है कि तौहीन अदालत की मुर्तकब PTI होती है, क्योंकि SOPs में और जेल प्रोटोकॉल में और ये सब कुछ मैनुअल में लिखा हुआ है
कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे मीडिया टॉक होती है, तो इस देखें ये तो बात की बात है ना, पहले आप मुलाकात कराएं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आप इस मफरूज़े पर कि कोई मीडिया टॉक होगी या जो आपने अपने जहन में एक SOP बनाया हुआ है उस पर अमल नहीं होगा, एक बुनियादी हक होता है हर कैदी का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। जब आप किसी को जेल में डालते हैं तो आप सिर्फ उसके जिस्म को कैद करते हैं, उसके जहन को, उसकी ज़ुबान को कैद नहीं करते। ये दुनिया जहाँ का सैकड़ों सालों से ये कानून राइज है। जेल में बैठे कैदी को किताबें लिखने की इजाज़त है, लिखी गई, हमारी तारीख इसकी गवाह है। पूरी तहरीक आज़ादी के दौरान हमारे असलाफ जेलों में थे, जेलों से वो पैगामात भेजते थे, ख़त भेजते थे, पूरी किताबें लिख कर भेजते थे। कि बिल्कुल एक लफ्ज़ 1978 में मार्शल लॉ के दौर में ज़ियाउल हक ने एक कायदा बनाया, उस कायदे को लेकर आज जो रियासत खड़ी होगी उसकी वो तशरीह की जा रही है जो ज़ियाउल हक के उस तारीख तरीन दौर में भी नहीं की गई। सन 78 का एक प्रिजन रूल है जिसका हवाला देते हैं रूल 265। लेकिन अगर वो रूल हो भी, फिर भी ये देखना है कि आप पहले इजाज़त देंगे, मुलाकात होगी, उसके बाद आप देखेंगे। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी क्योंकि हमें ये तशवीश है या हमें ये यकीन है कि मुलाकात होने के बाद सियासी गुफ्तगू होगी। सियासी गुफ्तगू मोतबर गुफ्तगू है। आईन पाकिस्तान सियासी गुफ्तगू को अहम तरीन गुफ्तगू कहता है। ये पाकिस्तानियों के हुकूक की गुफ्तगू होती है। कौन कहता है कि सियासी गुफ्तगू कोई शजर ममनुआ है, कोई बुरी गुफ्तगू है? आइन का आर्टिकल 19A आज़ादी इजहार, जानने की आज़ादी, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, ये बुनियादी हुकूक है। तो किस तरह आप किसी से ये हक छीन सकते हैं? तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। बहुत शुक्रिया जी, इसे हक छीन सकते हैं। तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। बहुत शुक्रिया जी।